बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम सीसीने 203 वीक फुल सीरीज़ का ये लेक्चर पढ़ेंगे, कन्फिगर एंड वेरीफाई लेयर 2 डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स। तो जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है डिस्कवरी प्रोटोकॉल, इसका मतलब ये कि ये डिस्कवरी करेगा। किस चीज़ का डिस्कवरी करेगा? डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस है इसका डिस्कवरी करेगा। लेयर 2 और लेयर 3 का डिस्कवरी करेगा। तो इसमें दो किस्म के प्रोटोकॉल है जो डिस्कवरी करता है। एक को सीडीपी कहते हैं, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, और दूसरे को एलएलडीपी, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। तो ये सिस्को प्रोप्राइटरी है और ये स्टैंडर्ड है। तो पैकेट ट्रेसर में सिर्फ ये कमांड काम करता है, ये प्रोटोकॉल काम करता है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। और जो यूएनएल है या जो इसके सिस्को डिवाइसेस के अलावा जो अदर डिवाइसेस है इस पे ये एलएलडीपी ये काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे जाते हैं। तो लेयर 2 डिस्कवरी प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि लेयर 2 पे काम करेगा। इसका मतलब ये है कि सपोज़ यहाँ पे 3 डिवाइस, एक राउटर, एक स्विच है, एक पीसी है। तो अगर इस राउटर को आईपी एड्रेस ना असाइन ना हो तो फिर ये प्रोटोकॉल काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये लेयर 2 है, ये लेयर 2 पे काम करता है। अगर इस राउटर का सिर्फ और सिर्फ ये इंटरफेस अप होना चाहिए तो ऑटोमेटिकली ये काम करेगा, क्योंकि ये लेयर 2 पे फिर होता है। और जब हम इसको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो ये लेयर 3 पे होते हैं, तो लेयर 3 पे भी काम करते हैं, लेकिन इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट लेयर 2 होता है। ठीक है, तो CDP discovers basic information about neighboring routers और switches without needing to know the password for the neighboring device। ये बात बहुत अहम है कि अगर नेबर डिवाइस पे पासवर्ड भी हो तो इसकी पासवर्ड और यूज़र नेम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, या इस प्रोटोकॉल की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। विदाउट देयर पासवर्ड एंड यूज़र नेम दे ट्रू द इंफॉर्मेशन ऑफ नेबर डिवाइस। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं। टू डिस्कवर इंफॉर्मेशन राउटर एंड स्विचेस सेंड सीडीपी मैसेज आउट ईच ऑफ देयर इंटरफेसेस। इसमें जितने भी इंटरफेसेस होते हैं तो ये कुछ टाइम के बाद पीरियडिकली मतलब एक ख़ास टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली एक पैकेट सेंड करता है या एक मैसेज भेजता है, और इसकी बुनियाद पर भी ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है। ठीक है, तो ये कितने टाइम बाद करते हैं तो हम इसको आगे प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, दिस मैसेज इज एसेंशियली अनाउंस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिवाइस दैट सेंड द सीडीपी मैसेज। जो भी कनेक्टेड डिवाइस हो, तो हम आगे देखेंगे कि किस तरह और कि कैसे काम करते हैं। डिवाइसेस दैट सपोर्ट सीडीपी लर्न इंफॉर्मेशन अबाउट अदर बाय लिसनिंग फॉर द एडवर्टाइजमेंट सेंड बाय अदर डिवाइस। एक राउटर, सपोज यहाँ पे एक स्विच है और ये राउटर है, तो ये अपना इंफॉर्मेशन इसको एडवर्टाइज करते हैं थ्रू सीडीपी या एलएलडीपी। इस तरह बदले में ये भी करता है, और इस तरह ये सारे डिवाइसेस इसको आप अपनी इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज़ करते हैं। तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, एक इंटरफेस पर भी आप कर सकते हैं, और ये सारे डिवाइस पे ग्लोबली भी हम इसको डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको आगे प्रैक्टिकली देखेंगे। अब इसके बाद एलईडी है, तो एलईडी और सीडीपी में बेसिक फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये प्रोप्राइटरी है और ये स्टैंडर्ड है। तो हम इसको भी कॉन्फ़िगर करेंगे और इसको भी करेंगे, लेकिन इसको हम इस पैकेट ट्रेसर में काम करते हैं, इसको हम पैकेट ट्रेसर में कॉन्फ़िगर करेंगे, और ये पैकेट ट्रेसर में काम नहीं कर तो इसके लिए हमने EVE-NG यूएनएल में हम इसको कॉन्फ़िगर और वेरीफाई करेंगे। तो चलिए पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और मेरे पास पैकेट ट्रेसर ओपन है। तो मैं कुछ डिवाइस लेता हूँ, मैं नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे राउटर, सपोज़ मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, तो मैंने 3 राउटर लिए। ठीक है, इसके बाद मैं स्विचेस पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे 4 स्विचेस मैंने लिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और फिर कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करता हूँ, तो इसको ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट करता हूँ रेंडमली, जो भी ये ऑटोमेटिक इसको सिलेक्ट करेगा। तो इसकी FA0/1 ये इसके साथ कनेक्टेड है, इस तरह ये इसके साथ और इसके साथ और इस तरह। तो ये सीडीपी जो है, ये सपोज़ एक फिज़िकल एनवायरनमेंट है, एक से ज़्यादा स्विचेस हैं और स्विच के साथ दूसरे स्विचेस कनेक्टेड, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये स्विच दूसरे स्विच के साथ कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो हम इसको वेरीफाई करने के लिए हम सीडीपी के थ्रू इसकी ट्री बिल्ड करते हैं, इसकी ट्री बनाते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इनेबल कमांड एंटर करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी इसके साथ इस डिवाइस का इंफॉर्मेशन नहीं देगा। क्यों?
क्योंकि ये इस डिवाइस के साथ एक इस गिग 0/0/0 इसके थ्रू कनेक्टेड है और ये ऑफ है। जब ये ऑफ होता है तो कैसे ये अपने इंफॉर्मेशन देगा? तो चले मैं चेक भी करता हूँ। तो मैं यहाँ पे शो CDP, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस पे CDP इनेबल है कि नहीं। तो ग्लोबल CDP इंफॉर्मेशन ये है कि ये CDP सेंडिंग CDP पैकेट्स एवरी 60 सेकंड, हर 60 सेकंड के बाद ये अपना इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज करेगा। सेंडिंग अ होल टाइम वैल्यू ऑफ 180 सेकंड। तो अगर इसके साथ 180 सेकंड्स में ये इंफॉर्मेशन इसको ना पहुंचे तो ये इसको डिसेबल करेगा। ये इसका होल टाइम है, ठीक है। इसके बाद सेंडिंग CDP वर्जन 2 एडवर्टाइजमेंट इज इनेबल, तो इस पर ये CDP वर्जन 2 इस पर इनेबल है। तो फिर अब एरोकी में प्रेस करता हूँ शो CDP नेबर्स। जब नेबर्स प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ तो क्या कहता है कि कैपेबिलिटी इसकी क्या है। तो राउटर है, ट्रांस ब्रिज है, सोर्स और स्विच, जितने भी डिवाइस है तो ये हमें ये कैपेबिलिटी इसके कोड्स हैं। इसके बाद डिवाइस आईडी क्या है, लोकल इंटरफेस, होल्ड टाइम, कैपेबिलिटी, प्लेटफॉर्म और पोर्ट आईडी। तो इसमें अभी एक ही डिवाइस भी शो नहीं हो रहा। क्यों? मैंने रीज़न बताया कि इस पे ये इंटरफेस ऑफ है। जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसको अपना इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज़ करेगा। तो मैं चले यहाँ पे इसकी पैकेट को ऑन करता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ और इसकी इंटरफेस को ऑफ करता हूँ, ठीक है। तो इसका सी ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे नो प्रेस किया, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे इंटरफेस गिग 0/0/0, ठीक है, और इसको नो शट डाउन करता हूँ। सिंपल, ना IP एड्रेस असाइन किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसको नो शट डाउन किया। जब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ शो इंटरफेस ब्रीफ, तो ये सिर्फ और सिर्फ गिग 0/0/0 ये सिर्फ ऑफ है, ठीक है, इसको IP एड्रेस असाइन नहीं है। अब इस पे चेक करता हूँ शो CDP, तो इस पे भी CDP ऑन है, ठीक है। तो मैं अभी जाके अभी चेक करता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया, इसका सिलाई लिया और अब इसको मैसेज आ गया है कि लाइन प्रोटोकॉल 5 अप डाउन, लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस पास इथरनेट 0/1 चेंज स्टेट टू अप, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पे चेक करता हूँ शो CDP नेबर्स। तो अभी इसके बाद इसके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि डिवाइस आईडी जो इसके साथ कनेक्टेड डिवाइस है इसका नाम राउटर है, ये इसका नाम है, ठीक है। आईडी इसका नाम होता है। लोकल इंटरफेस इसका FA पास इथरनेट 0/1 के साथ कनेक्टेड है। होल टाइम 132 132 इसका होल टाइम रह गया है। कैपेबिलिटी ये राउटर है। प्लेटफॉर्म इसका iOS वर्जन यही है, प्लेटफॉर्म यही है। और कौन सी पोर्ट, जो रिमोट पोर्ट है जिसके साथ राउटर का जो पोर्ट है, तो ये गिग 0/0/0 है। तो अभी मैं चेक करता हूँ, राउटर पे जाता हूँ। तो जब भी मैं चेक करता हूँ शो CDP नेबर्स, तो अभी जो इसके साथ कनेक्टेड डिवाइस है तो स्विच है। लोकल इंटरफेस वही जिसका अपना राउटर का जो इंटरफेस है इस स्विच के साथ, इसी इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। होल टाइम इतना रह गया है, कैपेबिलिटी स्विच के साथ कनेक्ट है। प्लेटफॉर्म ये है 2960, ये सीरीज़ का राउटर है। और इसी स्विच का कौन से पोर्ट के साथ, फास्ट इथरनेट 0/1। तो 2960 स्विच और जो भी इंफॉर्मेशन है तो ये हमें शो करें। अगर हम ई गिग 0/0/1 को भी आप ऑन करें तो फिर हमें ये इसका इंफॉर्मेशन भी देगा और इसी का नहीं देगा, क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली 2 डिवाइसेस कनेक्टेड, तो ये डायरेक्टली 2 डिवाइसेस का डेटा हमें प्रोवाइड करेगा। तो मैं इसको चेक करता हूँ। तो शो सबसे पहले इंटरफेस अब करता हूँ। तो इंटरफेस गिग इंटरफेस गिग 0/0/1 नो शट डाउन, और अभी चेक करता हूँ शो CDP नेबर्स, ठीक है। तो शो CDP, तो अभी हमें ये 2 डिवाइसेस शो कर रहा है, एक गिग 0/0/0 और एक 0/0/1 के साथ कनेक्टेड है। दोनों स्विचेस है, दोनों यही राउटर है और एक इसके साथ कनेक्टेड है, दोनों स्विचेस के इस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है।
तो इसका भी FA0/1 है और इसका भी FA0/1 है। तो अभी हमें इसका ये इंफॉर्मेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हो तो ये हमें वही इंफॉर्मेशन शो करेगा। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं, लेकिन इसको चेक करने के लिए हमने इसके दोनों इंटरफेस को ऑफ करना चाहिए ताकि ये इसका इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सके। तो हम इसको चेक करते हैं। तो नो इनेबल कॉन्फ़िगर में इंटरफेस गिग 0/0/0 नो शट डाउन, और इसके बाद एग्जिट इंटरफेस गिग 0/0/1 सॉरी और नो शट डाउन। ठीक है, तो अब इस पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने शो CDP नेबर्स। तो अभी इसके साथ दोनों डिवाइसेस राउटर कनेक्ट हैं, एक FA0/1 और एक FA0/2 के साथ कनेक्टेड है। एक FA01 के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, एक राउटर, और एक FA0/2 के साथ कनेक्टेड है दूसरा राउटर। ठीक है, तो दोनों राउटर से प्लेटफॉर्म दोनों का सेम है, और एक गिग 0/01 और एक 0 के साथ, तो ये 1 के साथ कनेक्टेड है और ये 0 के साथ कनेक्टेड है। तो इस तरह CDP के थ्रू हम जो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस होते तो हम इसकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं। तो इसमें TLVs होते हैं, ट्रिपिंग लिंक वैल्यू। तो इसमें इसकी इस जो नेबर डिवाइस होते हैं इसके मुख्तलिफ़ किस्म के इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि इसका डिवाइस ID होता है, लोकल इंटरफेस होता है, होल्ड टाइम होता है, कैपेसिटी होता है, प्लेटफॉर्म होता है और पोर्ट ID होते हैं। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक बाज़ औक़ात होते हैं, क्योंकि ना इसकी यूज़र नेम की ज़रूरत होती है, ना इसकी पासवर्ड की ज़रूरत होती है, और फिर भी हमें इसकी इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। तो एक पेनिट्रेटर के लिए या एक आउटसाइडर के लिए इतनी इंफॉर्मेशन बाज़ औक़ात ही काफ़ी होती हैं। तो हम इसको किस तरह से सिक्योर करते हैं, तो ये कोई और टॉपिक है, कुछ और है, लेकिन हमने इसको सिंपली आज इतना सीखना है कि किस तरह काम करता है। ठीक है, तो आज इसमें कुछ आगे जाते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, इसका सी ले लेते हैं। ठीक है, और हम इसको इस एक इंटरफेस पे कैसे डिसेबल करते हैं। ठीक है, तो सपोज़ हम इसको गिग 0/0 इस इंटरफेस पे इसको डिसेबल करते हैं, गिग 0/0/0। तो हम इंटरफेस गिग 0/0/0 एंटर कमांड प्रेस किया, और हमने यहाँ पे प्रेस टाइप किया CDP डिसेबल, ये कमांड है। नो CDP और इनेबल, ये कमांड हमने एंटर किया। तो जब भी हम ये कमांड एंटर करते तो इसके साथ इस पे CDP इस इंटरफेस पे सिर्फ डिसेबल होते हैं। तो हम चले चेक करते हैं, तो इससे आगे ये हमें 2 डिवाइस शो कर रहे थे, दोनों के साथ स्विचेस कनेक्ट हैं, लेकिन इसके बाद एक इंटरफेस पे ये डिसेबल हो गया। तो इसका मतलब ये कि अभी ये इसका इंफॉर्मेशन हमें शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने इस पर डिसेबल किया है। तो चलिए हम चेक करते हैं, शो CDP नेबर्स। तो अब भी हमें ये 2 डिवाइसेस शो कर रहा है, क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि हमने इस इंटरफेस पे डिसेबल किया। तो इस इंटरफेस को हमने कहा है कि तुमने इसको एडवर्टाइज़ नहीं करने इंफॉर्मेशन। इस इंटरफेस को हमने बताया कि तुमने इसको अपने इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेंड नहीं करने, यहाँ से रिसीव करने हैं। क्यों? तो इसको हमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुमने रिसीव भी नहीं करने। तो हमने सिर्फ इसको इतना बताया कि तुमने इसको सेंड नहीं करनी है। ठीक है, तो अभी ये तो अपना इंफॉर्मेशन ये रिसीव कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि इस डिवाइस पे ये इसकी इंफॉर्मेशन शो नहीं होंगी। इससे पहले इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन चलिए हम फिर से चेक करते हैं, शो CDP नेबर्स, लेकिन अब भी शो हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो ये 94 सेकंड तक ये वेट करेगा। जब ये टाइम ख़त्म हो जाए तो इसके बाद ये फिर यहाँ से एंट्री ख़त्म हो जाएगी। तो होल्ड टाइम असल में इसलिए होती है कि ये इस डिवाइस का एंट्री इतना टाइम तक इसमें रहे। अगर कोई मसला हो, कोई मैसेज कोई लेट पहुँचे, लिंक में कोई मसला हो, तो इसके लिए ये होल्ड टाइम होता है। इसका जो 60 टाइम हेलो टाइम होता है, तो इसका होल्ड टाइम इसके 3 टाइम ज़्यादा होता है। तो इस 60 और 60 180 सेकंड तक ये काम वेट करता है। तो चले हम फिर से चेक करते हैं, तो अभी ये 56 रह गया है। ठीक है, हम इस तरह हम चले वेट करते हैं, और इसके बाद हम चेक करेंगे। तो ये होल्ड टाइम ख़त्म होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये एंट्री डिस्कार्ड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने इस इंटरफेस पे ये डिसेबल किया है कि तुमने इस इंटरफेस का
इंफॉर्मेशन इसको एडवर्टाइज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए हम वेट करते हैं और इसको चेक करते हैं। तो फिर से चेक करते हैं, तो अभी ये होल्ड टाइम कितना रह गया है, 31 सेकंड रह गया है। फिर से चेक करते हैं तो 26। तो जब ये होल्ड टाइम ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इस इंटरफेस का इंफॉर्मेशन इससे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वेट करते हैं, तो फिर से चेक करते हैं। तो ये अभी 7 सेकंड रह गए, 4 सेकंड, और इस तरह 2, 1 और 0 के बाद ही ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी होल्ड टाइम ज़ीरो रह गया, तो हमने जब ये कमांड दोबारा एंटर किया तो इसका मतलब है कि होल्ड टाइम ख़त्म हो गया, तो ये एक्सपायर हो गया और इसकी एंट्री ख़त्म हो गई। अब जब हम इस इंटरफेस पे आते हैं, इससे पहले इसमें 2 एंट्रीज़ शो हो रहे थे, एक इसके भी शो हो रहा था और एक इसका। तो चले कंफर्म करते हैं, तो शो CDP नेबर्स, तो ये दोनों शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको कहते हैं कि तुमने इसको एडवर्टाइज़ नहीं करना है, तो हमने FA0/1 इंटरफेस FA0/1 और नो CDP इनेबल ये कमांड एंटर करना है, ठीक है। अब ये भी अपना इंफॉर्मेशन एडवर्टाइज़ नहीं करेगा। तो चले इसको यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और कंट्रोल विंडो और अब फिर की प्रेस करते हैं, शो CDP नेबर्स ये कमांड प्रेस करते हैं। अब इसके साथ सिर्फ ये होल्ड टाइम एक ही स्विच गिग 001 के साथ एक ही कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि अब हमने इसके साथ सिर्फ ये कनेक्ट है और ये एक्सपायर हो गया, तो इसका भी होल्ड टाइम एक्सपायर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसका एंट्री भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह इसका ये होल्ड टाइम रिन्यू, इससे पहले ये 2 डिवाइसेस शो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इससे पहले इस जब हमने इस पे एडवर्टाइजमेंट बंद की तो अभी ये एक डिवाइसेस शो हो रहा है। अब इसको दोबारा कैसे इनेबल करते हैं, तो सिंपली वही इंटरफेस पे जाना है, इंटरफेस FA0/1 और CDP इनेबल ये कमांड एंटर करना है, ठीक है। शो CDP नेबर्स डिटेल पे क्लिक करते हैं, तो एक एक इंटरफेस पे जो डिवाइस कनेक्टेड है तो इसका पूरा डिटेल देगा। तो CDP इंटरफेस गिग 0/0/0 के साथ कनेक्टेड है, पोर्ट ID आउटगोइंग पोर्ट है, फास्ट इंटरनेट ये है, होल्ड टाइम इसका इतना रहता है, वर्जन iOS सॉफ्टवेयर और पूरा डिटेल इसका देता है, ठीक है। कॉपीराइट और कंपाइल्ड, इस तरह डुप्लेक्स फुल एडवर्टाइजमेंट वर्जन 2 है। तो इस तरह ये दूसरे का भी, तो इस हम जब ये कमांड देते हैं तो इसके साथ इस जो नेबर डिवाइस होते हैं तो इसका पूरा डिटेल आ जाता है, ठीक है। अब हम इस होल्ड टाइम को या टाइमर को किस तरह चेंज करते हैं, तो कॉन्फ़िगर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, CDP और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। शो जब हम ग्लोबली हम इसको इस पे डिसेबल करना चाहते हैं तो हमने क्या कमांड रन करना है, नो CDP रन, ठीक है। तो इसको हमने ग्लोबली डिसेबल किया, और अगर हम इसको ग्लोबली इनेबल करना चाहते हैं तो CDP रन ये कमांड एंटर करना है। लेकिन हम इसको अगर एक एक इंटरफेस पे डिसेबल और इनेबल करना चाहते हैं तो इसी इंटरफेस पे जाना है, इंटरफेस गिग 0/0/0 और इसको CDP इनेबल और नो CDP इनेबल के साथ ये डिसेबल हो जाएगा। तो इसको हमने किस तरह इनेबल करना है, किस तरह डिसेबल करना है, इसको किस तरह ग्लोबली डिसेबल और इनेबल करना है, तो इसको हमने आज सीखा। इसकी होल्ड टाइम और टाइमर को किस तरह चेंज करते हैं, तो ये पैकेट ट्रेस में काम नहीं करता, इसको हम आगे UNL में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का इस लेक्चर का दूसरा पार्ट 2 आएगा, और इसमें हम प्रॉपर डिटेल के साथ पढ़ेंगे UNL में कि किस तरह आप लोगों ने इसकी हेलो टाइमर कैसे चेंज करना है, होल्ड टाइम कैसे चेंज करना है, ग्लोबली इसको कैसे इनेबल करना है, और किस तरह आप लोगों ने LLD पे लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल इनेबल करना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। और इस लेक्चर का दूसरा पार्ट इंशाल्लाह जल्दी आ रहा है, तो आप लोगों ने इसको लाजमी देखना है। थैंक यू सो मच।